सीरिया में रूस के दो अहम सैन्य अड्डे हैं। इनमें पहला खमेनिम एयरबेस, वहीं दूसरा टाटस सैन्य अड्डा है। टाटस सैन्य अड्डा भूमध्य सागर के तट पर है, जबकि खमेनिम एयरबेस लताकिया के बंदरगाह के पास में है। अफ्रीका में रूसी फौज और उसके सहयोगियों को सैन्य सप्लाई के मामले में ये दोनों ही सैन्य अड्डे मॉस्को की रीढ़ कहे जाते हैं और पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के कार्यकाल में रूस ने सीरिया में अपनी सैन्य पकड़ मजबूत की थी। लेकिन 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग गए और एचटीएस की अगुवाई में अबू मोहम्मद अल जुलानी ने सीरिया में अंतरिम सरकार बना ली। जुलानी के आने के बाद से सीरिया में रूस के सैन्य अड्डों पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि सीरिया में जो कुछ हुआ उसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ था और अमेरिका रूस को सीरिया से पूरी तरह से खदेड़ना चाहता है। और इसी कड़ी में इजरायली एयरफोर्स ने पूरे सीरिया में 300 से ज्यादा हवाई हमले करके सीरिया के कई सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया। लेकिन इस सब के बीच सवाल वहीं का वहीं था, आखिर सीरिया में रूस का क्या होगा। तो आपको बता दें, रूस को लेकर अब जुलानी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। दरअसल न्यूज एजेंसी अल अरबिया को दिए एक इंटरव्यू में जुलानी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि रूस इस तरीके से सीरिया छोड़कर जाए जिससे दोनों देशों के संबंध लंबे समय तक के लिए खराब हो जाए। जुलानी ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा कि रूस दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर राज्य है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। सीरिया रूस के साथ रणनीतिक हितों को साझा करता है। नया सीरियाई नेतृत्व नहीं चाहता कि सीरिया में रूस की उपस्थिति ऐसे तरीके से समाप्त हो जाए जो उनके दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों के साथ असंगत हो। वहीं दूसरी तरफ एचटीएस के इस बयान पर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने न्यूज एजेंसी स्पुतनिक से कहा कि सीरिया की अंतरिम सरकार ने सीरिया में रूसी सेना की मौजूदगी को लेकर समझौते में पुनः विचार करने को लेकर मॉस्को को कोई जानकारी नहीं दी है। इसमें कोई शक नहीं कि सत्ता और राज्य के मामलों में जमीनी स्तर के बदलाव से सीरिया में रूसी सेना की मौजूदगी में कुछ समायोजन हो रहा है। यह सिर्फ हमारे सैन्य ठिकानों को बनाए रखने या गढ़ को बचाए रखने के लिए नहीं है, लेकिन यह उनकी शर्तों, मरम्मत और प्रावधान और स्थानीय पक्ष के साथ बातचीत भी है। यह मुद्दा नई सरकार के साथ बातचीत का विषय है। आपको बता दें कि टाटस सैन्य अड्डे से रूसी फौज सीधे भूमध्य सागर तक पहुंचती है। वो इस सैन्य अड्डे के जरिए इलाके में नौसैनिक अभ्यास और अपने युद्धपोतों को भूमध्य सागर में तैनात करती है। इसके अलावा इस सैन्य अड्डे पर रूस की परमाणु पनडुब्बी भी तैनात है। बड़ी बात यह है कि रूस के ये दोनों ही सैन्य अड्डे भूमध्य सागर के किनारे हैं और इन दोनों सैन्य अड्डों के हाथ से निकलने की वजह से रूसी फौज लीबिया और उप सहारा अफ्रीकी इलाके में सैन्य रसद सप्लाई नहीं कर पाएगी। इसके अलावा सीरिया से निकलने की वजह से मिडिल ईस्ट में रूस की मौजूदगी भी काफी सीमित हो जाएगी। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि असद तो सीरिया छोड़कर भाग गए, लेकिन उनकी गैर हाजिरी में उनके वफादारों की एचटीएस ने धरपकड़ तेज कर दी है। इसको लेकर ब्रिटेन के वॉर मॉनिटर का कहना है कि एचटीएस ने अभी तक असद के 300 से ज्यादा वफादारों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी दमिश्क और आसपास के प्रांत जैसे होम्स, टाटस, लताकिया और देर एज़ोर में हुई है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अरेस्ट किए गए ज्यादातर लोग असद के खबरी, सरकारी लड़ाके और पूर्व सैनिक हैं। इसके अलावा इसमें पिछली सेना के निचले दर्जे के कई सैनिक भी हैं जो असद के इशारे पर काम करते थे।